अध्याय 2 दंडों के विषय में धारा 4 से 13। पहले आईपीसी के अध्याय 3 की धारा 53 से 75 में दंडों के विषय में उल्लेख था। धारा 4 दंडों के प्रकार। इसमें 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास। कारावास यह 2 प्रकार का है, जिसमें कठोर कारावास और सादा कारावास शामिल है। संपत्ति की जब्ती, कुर्की। जुर्माना। सामुदायिक सेवा, यह उपबंध भारतीय न्याय संहिता में नया जोड़ा गया है। धारा 5 दंडादेशों का लघुकरण, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। यह धारा सजा को कम करने की बात करती है। इसके तहत समुचित सरकार, केंद्र या राज्य सरकार, अपराधी की सम्मति के बिना किसी दंड का अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी। धारा 7 संपूर्ण दंड या संपूर्ण दंड का कोई भाग कठिन या सादा कारावास होगा तो इस प्रकार के कारावास संबंधी निर्णय न्यायालय लेगा। धारा 8 जुर्माने की रकम। यदि कोई व्यक्ति जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम, डिफ़ॉल्ट करता है, जहां जुर्माने की राशि निश्चित नहीं है, वहां न्यायालय अपराध के अनुसार जुर्माना तय करेगा। इसमें जुर्माना असीमित तो होगा लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। धारा 8(2) जहां अपराधी कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित है, वहां यदि ऐसे मामले में जुर्माना नहीं भरता है, तो न्यायालय ऐसे कारावास का दंड देगा जो मूल कारावास से अलग होगा। धारा 8(3) यदि अपराधी कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित है और वह ऐसे मामले में जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे जुर्माने के बदले में मूल कारावास के अवधि की 1/4 अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा हुई है और वह अपराधी जुर्माना नहीं चुकाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 20 वर्ष के कारावास के 1/4 यानी 5 वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी। धारा 8(4) जुर्माना न देने या सामुदायिक सेवा न करने पर जुर्माना और कारावास की सजा के संबंध में इस स्थिति में कठोर और सादा दंड हो सकता है। धारा 8(5) यदि अपराधी जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है और वह अपराधी जुर्माना या सामुदायिक सेवा नहीं करता है, तो उसे कारावास की सजा होगी। यदि जुर्माना 5,000 रुपये या उससे कम का है, तो उसे अधिकतम 2 माह तक की सजा। यदि जुर्माना 10,000 रुपये या उससे कम का है, तो उसे अधिकतम 4 माह तक की सजा। उपर्युक्त मामलों से अतिरिक्त किसी अन्य मामले में सजा 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। धारा 9 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। उदाहरण, यदि अपराधी किसी व्यक्ति पर लाठी से एक या एक से अधिक बार वार करता है, तो उसे सजा लाठी से वार करने के आधार पर दी जाएगी, ना कि इस आधार पर कि उसने 1 बार वार किया है या 10 बार। इस स्थिति में बीच बचाव करने वाले व्यक्ति पर भी अपराधी लाठी से वार करता है, तब उसे इस कृत्य के लिए 2 गुनी सजा दी जाएगी। धारा 11 एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। यहाँ एकांत परिरोध से आशय तन्हाई से है। इस धारा के अंतर्गत न्यायालय के आदेश पर एकांत परिरोध की सजा दी जाती है। यह केवल कठोर कारावास की सजा के दौरान ही दिया जा सकता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध की अधिकतम 3 माह की सजा दी जा सकती है। एकांत परिरोध की सजा की अवधि के आधार पर तय समय सीमा। 1 यदि किसी अपराधी को 6 माह तक के कारावास की सजा दी गई है, तो उसे अधिकतम 1 माह तक का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। 2 यदि किसी अपराधी को 6 माह से 1 वर्ष तक के कारावास की सजा दी गई है, तो उसे अधिकतम 2 माह तक का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। 3 यदि किसी अपराधी को 1 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दी गई है, तो उसे अधिकतम 3 माह तक का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। धारा 12 एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि। किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध की अधिकतम 3 माह की सजा दी जा सकती है। इसमें एक बार में अधिकतम 14 दिन की सजा ही दी जा सकती है। 3 माह से अधिक की अवधि में यह अवधि अधिकतम 7 दिन की होगी। धारा 13(2)(12) पश्चातवर्ती अपराध करने पर सजा में बढ़ोतरी। यदि किसी अपराधी ने भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 10 नकली सिक्के या करेंसी नोट और अध्याय 17
लोक प्रशांति को भंग करना जैसे दंगा, बलवा आदि के तहत कोई अपराध किया है जिसमें 3 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है। इस प्रकार का अपराध दोबारा करने पर उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा, कठोर या सादा कारावास हो सकती है। अध्याय 3 साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शन। इस अध्याय का अर्थ बचाव या छूट या क्षमायोग्य अपराध से है। धारा 14 किसी विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। 1 विधि द्वारा आबद्ध। 2 तथ्य की भूल। तथ्य की भूल तो क्षमा योग्य है, लेकिन विधि की भूल न्यायालय द्वारा क्षमा नहीं की जा सकती। धारा 15 न्यायाधीश को छूट। इस धारा के अंतर्गत जब न्यायाधीश सद्भावपूर्वक न्यायिक कार्य कर रहा हो तब न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 16 जल्लाद को बचाव या छूट। न्यायालय के आदेश पर कार्य करने वाले व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 17 आम नागरिक द्वारा तथ्य की भूल एवं विधि सम्मत कार्य करने की शक्तियों का प्रयोग। आम नागरिक द्वारा किया गया कार्य निम्न परिस्थितियों में अपराध नहीं माना जाएगा। 1 तथ्य की भूल। उदाहरण, बोंडा कुई बनाम सम्राट। एक रात बोंडा कुई खेत गया, जहां उसने अंधेरे में एक महिला पर चुड़ैल होने के भ्रम से कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी, जो वास्तव में उस व्यक्ति के भाई की पत्नी थी। इस तरह का कृत्य तथ्य की भूल होने की वजह से हुआ माना जाएगा, जो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। 2 कानून के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते समय गलती। उदाहरण, एक स्थान पर व्यक्ति सी व्यक्ति बी पर हमला कर रहा था, जिसमें व्यक्ति बी द्वारा अपने बचाव के लिए व्यक्ति सी पर हमला किया गया। इसी बीच इस घटना को व्यक्ति ए ने आकर देखा और व्यक्ति बी को अपराधी समझकर उसे पुलिस थाने ले गया। इस प्रकार व्यक्ति ए से कानून के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते समय गलती मानी जाएगी, जो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। धारा 18 विधिपूर्ण कार्य, लॉफुल एक्ट करते हुए दुर्घटना। पूर्व में इसका उल्लेख आईपीसी की धारा 80 में किया गया था। उदाहरण, एक व्यक्ति द्वारा कुल्हाड़ी से पैर काटने के दौरान गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को कुल्हाड़ी लगने से उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसा कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस उपबंध के अंतर्गत कुछ शर्तें। 1 ऐसा कोई भी कार्य विधिपूर्ण साधनों से किया गया हो। 2 ऐसा कार्य सम्यक सतर्कता या सावधानी से किया गया होना चाहिए। 3 ऐसा कार्य बिना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के होना चाहिए। 4 ऐसी घटना वास्तव में एक दुर्घटना ही होनी चाहिए। धारा 19 बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित कर देना, ऐसा कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण, समुद्र में एक जलयान में 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं, आगे होने वाली टक्कर में कम हानि का ध्यान रखना आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा। धारा 20 7 वर्ष तक के बालक का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। पहले इसका उल्लेख आईपीसी की धारा 82 में किया गया था। डोली इनकेपैक्स। इसका अर्थ है अपराध करने में अक्षम होना। धारा 21 से 7 से 12 वर्ष तक के बालक का कार्य। इस धारा के अंतर्गत यदि 7 से 12 वर्ष का कोई बालक अपराध की प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है, तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 22 पागल या विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई पागल व्यक्ति अपराध की प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है, तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 24 मत्ता या नशे इंटॉक्सिकेशन की हालत में किया गया कार्य। नशे की हालत में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा यदि आशय या ज्ञान नहीं है। धारा 25 सहमति से किया गया कार्य। जहां कोई कार्य सहमति से किया गया हो और उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति यानी गंभीर चोट लग जाती है, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण, यदि बॉक्सिंग के खेल के दौरान खिलाड़ी बी पर मुक्के से वार करके गंभीर चोट पहुंचाता है या इससे खिलाड़ी बी की मृत्यु हो जाती है, तो धारा 25 के अंतर्गत ऐसा कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 26 सद्भावपूर्वक गुड फेथ फायदे के लिए किया गया कार्य। यदि कोई व्यक्ति किसी के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करता है और कोई दुर्घटना घट जाती है, तो वह व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा।
उदाहरण के तौर पर यदि ऑपरेशन थिएटर में किसी डॉक्टर द्वारा सद्भावपूर्वक मरीज का ऑपरेशन करते समय मरीज की मौत हो जाए तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 27 संरक्षक गार्डियन द्वारा या उसकी सम्मति से किया गया कार्य। संरक्षक पागल व्यक्ति का या 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक का हो सकता है। उल्लेखनीय है कि यदि संरक्षक द्वारा अपने आश्रितों के लिए सद्भावनापूर्वक और फायदे के लिए कोई कार्य किया जाता है और कोई दुर्घटना घट जाती है तो ऐसा कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 28 इस धारा सम्मति से संबंधित मुद्दों की चर्चा की गई है। जिन परिस्थितियों में सम्मति नहीं मानी जाएगी उनमें शामिल है भय के अधीन डरा धमकाकर सम्मति लेना, भ्रम के अधीन फैक्ट की भूल। धारा 29 गर्भपात का निषेध। धारा 30 सम्मति के बिना किसी के फायदे के लिए किया गया कार्य। जहां व्यक्ति सम्मति देने में असमर्थ है तथा कोई कार्य उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया जा रहा हो। उदाहरण, यदि एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी है जिसके सबसे ऊपर तल पर कोई बच्चा फंसा हुआ है, तब कोई व्यक्ति उस बच्चे को बचाने के लिए ऊपरी तल तक पहुंचकर उस बच्चे को बचाने के लिए नीचे जमीन में रखी गद्दे वाली मेट पर फेंकता है, लेकिन बच्चा उस मेट पर न गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी दुर्घटना में उस व्यक्ति का कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 31 सद्भावपूर्वक दी गई सूचना संसूचना। उदाहरण, यदि डॉक्टर द्वारा किसी मरीज को उसकी गंभीर हालत से संबंधित सूचना दी जाती है और इस सूचना को सुनने के बाद हृदयाघात हार्ट अटैक से मरीज की मौत हो जाती है, तो इस दुर्घटना के लिए डॉक्टर को दोषी नहीं माना जाएगा। धारा 32 वह कार्य जिसे करने के लिए किसी व्यक्ति को धमकियों के द्वारा विवश किया गया है, ऐसे मामले में उस व्यक्ति को बचाव या छूट दी जाएगी। किसी को धमकाकर या डराकर कोई कार्य कराया जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। इस बात का एक अपवाद है। 1 हत्या के मामले में छूट नहीं है। 2 मृत्युदंड से दंडित राजद्रोह राज्य के विरुद्ध अपराध के मामले में छूट नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार राइट टू प्राइवेट डिफेंस। धारा 34 कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत किया जाता है। धारा 35 प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस किस के विरुद्ध है, इसकी चर्चा। अपने शरीर और अन्य के शरीर की रक्षा में, अपनी संपत्ति और अन्य की संपत्ति की रक्षा में। नोट, यदि किसी चोर को कोई पुलिस अधिकारी लोक सेवक पकड़ने गया और तब चोर उस पुलिस अधिकारी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का हवाला देकर हमला कर देता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत वह चोर छूट प्राप्त नहीं कर सकता है। धारा 36 विकृतचित्त व्यक्ति, पागल, बालक, मत व्यक्ति, नशेड़ी के कार्य के खिलाफ वैसे ही आत्मरक्षा का अधिकार है जैसे किसी सामान्य व्यक्ति के खिलाफ होता है। धारा 37 निम्न परिस्थितियों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध जब वह अपनी ड्यूटी कर रहा हो। उन मामलों में जब आप किसी पब्लिक अथॉरिटी लोक प्राधिकारी की सहायता ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराधी से जान का खतरा बना हुआ है और वह इस स्थिति में लोक प्राधिकारी से सहायता ले सकता है, तब उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। लोक सेवक के आदेश से किए गए कार्य के विरुद्ध। नोट, केवल उतनी ही हानि पहुंचा सकते हैं जितनी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। धारा 38 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में सामने वाले व्यक्ति की जान तक ली जा सकती है। इसके लिए निम्न परिस्थितियां हैं। मृत्यु की आशंका पर, घोर उपहति गंभीर चोट की आशंका पर, बलात्कार बलात्संग के आशय से, प्रकृति विरुद्ध कामवासना की पूर्ति के लिए किया गया हमला, व्यपहरण किडनैपिंग अपहरण एब्डक्शन की स्थिति में, सदोष परिरोध रॉन्गफुल कॉन्फाइनमेंट की स्थिति में, एसिड अटैक की स्थिति, एसिड फेंकने या फेंकने के प्रयास की स्थिति या घोर उपहति गंभीर चोट की स्थिति में। धारा 40 प्राइवेट प्रतिरक्षा की समय अवधि। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना। कब तक बना रहेगा?
जब तक प्राणों पर संकट की आशंका बनी रहेगी। धारा 41 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब किसी को मार सकते हैं। लूट, रॉबरी, रात्रि गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग, इसमें रात्रि से आशय सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले है। आग या विस्फोटक द्वारा रिष्टि, मिसचीफ, जिसे सामान्य रूप से नुकसान के रूप में जाना जाता है। इसमें किसी का भवन, तंबू या जलयान जो निवास की तरह या संपत्ति की रक्षा के लिए उपयोग हो रहा हो। चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार, हाउस ट्रेसपास, के दौरान मृत्यु या घोर उपति, गंभीर चोट का डर हो। धारा 43 संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ एवं उसका बने रहना। जब संपत्ति पर खतरे की आशंका प्रारंभ हो, तब से यह प्रारंभ होकर खतरे की आशंका तक बने रहेगा। अध्याय 4 दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र एवं प्रयत्न, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। धारा 45 दुष्प्रेरण, अबेटमेंट की परिभाषा। दुष्प्रेरण का सामान्य अर्थ है किसी व्यक्ति को बुरे कार्य के लिए उकसाना। दुष्प्रेरण निम्न प्रकार से होता है। उकसाना, उदाहरण व्यक्ति और व्यक्ति बी, व्यक्ति सी से घृणा करते हैं और इस स्थिति में व्यक्ति बी को सी को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाता है, तो ऐसे कृत्य में व्यक्ति या हमेशा अपराधी माना जाएगा, भले ही व्यक्ति बी व्यक्ति सी को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए। व्यक्ति अदुष्प्रेरक माना जाएगा। षड्यंत्र, सहायता। धारा 46 दुष्प्रेरक, अबेटर की परिभाषा। दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे को अपराध करने के लिए उकसाता, सहायता करता है या षड्यंत्र रचता है, भले ही वह स्वयं अपराध न करे। इस प्रकार यदि दुष्प्रेरण के बाद अपराध ना भी हो तो वह दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। धार 49 दुष्प्रेरण का दंड, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। यदि किसी अपराध के दुष्प्रेरण का दंड भारतीय न्याय संहिता में नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में दंड वही मिलेगा जो अपराध के लिए वर्णित किया गया है। आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। धारा 61(1) आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करें। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई वैध कार्य अवैध साधनों से करें या करवाते हैं या सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति ही आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। धारा 61(2) आपराधिक षड्यंत्र का दंड। यदि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष अथवा उससे अधिक के दंड से दंडनीय अपराध का मामला है, तो दंड वही होगा जो उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए उपबंधित है। अन्य मामलों में जो दंड दिया जाएगा उसमें साधारण से लेकर कठोर कारावास तक हो सकता है, जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकती है, और इसके साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। प्रयत्न, अटेम्प्ट। धारा 62 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करने के लिए दंड। यदि अपराधी ऐसा अपराध का प्रयास या प्रयत्न करता है जिसके लिए इस संहिता द्वारा कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, उस अपराध के लिए दंड आजीवन कारावास की अवधि का आधा या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की सबसे लंबी अवधि के लिए दिया जाएगा।